अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक घर से पढ़ाई या होम लर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर से सूरत हाल तशवीशनाक। 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे 10 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान। इम्तिहानात भी जनवरी तक मुलतवी। वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद की मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सूरत हाल देख कर 11 जनवरी को तालीमी इदारे खोलने का फैसला होगा। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं एंट्री टेस्ट और रिक्रूटमेंट के लिए होने वाले इम्तिहानात पर पाबंदी नहीं होगी। तालीमी इदारे बंद करने के हक में नहीं, लेकिन केसेस में इजाफा हो रहा है। सिर्फ स्कूल्स की बंदिश काफी नहीं, बच्चों के पार्क्स और बाजारों में जाने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। वजीर तालीम पंजाब की तजवीज़। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मई जून में लेने की सिफारिश। वजीर तालीम सिंध ने छोटे निजी स्कूल से आसान शराइत पर कर्जे फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सईद गनी का कहना है सिंध में अब इम्तिहान के बगैर तुलबा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। मुल्क में कोरोना की दूसरी खौफनाक लहर मजीद 34 जाने लेगी। 2756 मरीजों का इजाफा। फॉल केसेस 38,000 से ऊपर जा पहुंचे। NCOC के मुताबिक 2 हफ्तों में कोरोना के मरीजों में 2 गुना इजाफा हुआ। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद सबसे ज्यादा मुतासर हुए। हैदराबाद, पेशावर, एबटाबाद, गिलगित, अमीरपुर भी शामिल। हैदराबाद के 24 मुतासर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे पर अस्पतालों में जगहें कम पड़ गईं। इंदिस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म। जिन अस्पताल इमरजेंसी के 15 बेड्स भी कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस। सिविल हॉस्पिटल का कोरोना वार्ड 90% और HDU में भी 95% भर गया है। दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा की मैयत कल वतन रवाना किए जाने का इम्कान। बेगम शमीम अख्तर को रायवन में मियां मोहम्मद शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ और हमजा के पैरोल पर 2 हफ्तों की रिहाई के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारर कहते हैं कि डॉक्टर्स की जानिब से नवाज शरीफ को सफर से मना किया गया है। नवाज शरीफ अपने वालिद की मैयत को कांधा नहीं दे सके। नवाज शरीफ अपनी वालिदा की तदफीन में क्यों नहीं होंगे, इसका जवाब रियासत को देना होगा। लीगी रहनुमा परवेज रशीद का कहना है PDM के लाहौर जलसे में अभी बहुत वक्त है, घबराने वालों को घबराते रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह बोले शरीफ फैमिली बदतरीन जुल्म बर्दाश्त कर रही है। हुकूमत माशरे को नफरत की आग में धकेल रही है। लोगों को कोरोना से 2% और हुकूमत से 98% खतरा है। PDM रहनुमा NRO की तलाश में शहर शहर फिर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन की जलसी हुकूमत के लिए नहीं बल्कि आवाम की जान और रोजगार के लिए खतरा है। सियासी मफाद परस्तों को आवाम की कोई परवाह और एहसास नहीं। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि पेशावर जलसे में 300 अफराद बुलाने पर PDM का शुक्रिया। हुकूमत अगर मौलाना फजल रहमान को कोई ओहदा दे दे तो वो चुप हो जाएं। जहां भी चले जाएं फौज कंधे से कंधा मिलाकर हुकूमत के साथ खड़ी है। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन नैब से पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी के तमाम टैक्स केसेस FBR को भेज दिए। नैब मुल्तान के नोटिस पर फ्लावर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई। ये तासर दुरुस्त नहीं कि नैब इक़दाम से बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। अदालतों में ज़ेरे समात रेफरेंसेस में बिजनेस कम्युनिटी के 2% केसेस भी नहीं।
पीडीएम सिर्फ साजिशों में मसरूफ है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन रहनुमाओं को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। ये अनासर मुल्क को दुरुस्त समत पर चलता देख कर बौखलाहट का शिकार हैं। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। उस्मान बुज़दार की ज़फ़र अलामत सूबाई वजीर सईदुल हसन से के भाई के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। गवर्नर पंजाब ने यूरोपीय बरादरी से कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा किया। कहा, कश्मीर के मामले पर पूरी कौम एक है। बरादरी और फिरकों में बट सकते हैं मगर कश्मीर पर नहीं। कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने पर सिख बरादरी से इज़हार तशक्कुर। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है। कश्मीर कॉज पर तमाम जमातें एक पेज पर हैं। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज उठाता रहेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने ओल्ड हाजी कैंप में पिलग्राम रोड, इकबाल खूती रोड, एमबी रोड का इफ्तिताह कर दिया। कहा, माली मुश्किलात के बावजूद 4 सड़कों की तामीर मुकम्मल करके अवाम के लिए खोल दिया गया। तहरीक इंसाफ ने यहाँ से वोट लिया मगर नोट खर्च नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ही तरक्याती काम करवा रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने कराची सर्कुलर रेलवे के लिए गारंटी नहीं दी। विफाकी हुकूमत ने NFC की मद में कटौती की। अगर FBR ने रिकॉर्ड रेवेन्यू जमा किया है तो सूबों को फंड्स क्यों नहीं मिल रहे? NICBD के अरबों रुपए के फंड और ज़कात की रकम में खुर्द-बुर्द का केस। चेयरमैन NICBD डॉक्टर नदीम कमर और दीगर मुल्ज़मान की जमानत में 16 दिसंबर तक तौसी। नैब का कहना है मुल्ज़मान ने खैराती अस्पताल में अरबों रुपए की करप्शन की। इंतजामिया तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। रिकॉर्ड फौरी फराहम किया जाए ताकि तहकीकात निपटाई जाए। अदालत का डॉक्टर कमर को नैब को मतलूबा दस्तावेजात फौरी फराहम करने का हुक्म। मुल्जिमा अजरा मसूद करीम समेत 3 मुल्जिमान कोरोना वायरस का शिकार। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी पेशरफ। दवासाज कंपनी के इश्तराक से बनने वाली कोरोना वैक्सीन 70% तक मौसर करार दे दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस वैक्सीन की खूबी है कि इसे इंतहाई कम दर्जा हरारत पर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलमी मीडिया ने सऊदी वली अहद और इसराइली वजीर आजम की खुफिया मुलाकात का दावा कर दिया। मुलाकात में अमरीकी वजीर खारजा भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों की जानिब से ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया।